नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल रिच प्लग में आपका स्वागत है। दोस्तों, एनाबेले इस गुड़िया को एक हॉलीवुड फिल्म कंज्यूरिंग में पहले सीन में दिखाया जाएगा। फिल्म में गुड़िया को बहुत डरावना बनाया गया है, लेकिन असल में शापित गुड़िया कुछ अलग दिखती है। गुड़िया डरावनी नहीं दिखती जैसा कि फिल्म में दिखाया गया है, बल्कि गुड़िया प्यारी लगती है। लेकिन अगर आप गुड़िया को गले लगाने की कोशिश करेंगे तो मौत पक्की हो जाएगी, क्योंकि गुड़िया के अंदर नरक के एक राक्षस के साथ छोटी लड़की की आत्मा भी है। एनाबेले डॉल को कैसे श्राप मिला था और इससे किस किस ने अपनी जान गंवाई है? इस गुड़िया को रखने वाले लोगों के घर में क्या क्या हुआ है? अब गुड़िया कहाँ है, आइए जानते हैं गुड़िया के बारे में बताई गई अविश्वसनीय सत्य घटना। इसलिए कृपया वीडियो को अंत तक देखें। 1970 के दशक में डोना नाम की एक नर्स छात्रा थी। उसका 28वां जन्मदिन होगा। वह अपनी रूममेट एंजी के साथ पीजी में रहती थी। डोना की मां अपनी बेटी को एक गुड़िया उपहार में देना चाहती थी, लेकिन वह जहां भी जाती उसे अपनी पसंद की कोई अच्छी गुड़िया नहीं मिलती। बाद में वह एक सेकंड हैंड दुकान में जाएगी, जहां उसे एक प्यारी गुड़िया दिखाई देगी जिसका पहले से ही इस्तेमाल किया जा चुका था, लेकिन उसे यह नहीं पता होगा कि गुड़िया शापित थी। वह इस गुड़िया को खरीदकर अपनी बेटी डोना को उपहार के रूप में भेजेगी। गुड़िया को देखने के बाद डोना उत्साहित और खुश थी और वह गुड़िया को हमेशा अपने साथ रखती थी और गुड़िया के साथ ही सोती थी। वह ज्यादातर समय गुड़िया के साथ बिताती थी और फिर उसे गुड़िया से प्यार होने लगा और उसकी रूममेट एंजी को भी गुड़िया पसंद आने लगी। ऐसे ही एक दिन वह गुड़िया को बिस्तर पर सुलाकर नहाने चली जाएगी और उस दौरान एंजी भी घर पर नहीं होगी। जब डोना बाथरूम के अंदर थी तो उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देगी और वह सोचेगी कि शायद कोई बिल्ली आई होगी, लेकिन स्नान खत्म करने के बाद वह बाथरूम से बाहर आएगी, लेकिन उसे घर में कोई बिल्ली नहीं दिखेगी और उसे गुड़िया बिस्तर पर नहीं मिलेगी। ये देखने के बाद वह थोड़ा डर जाएगी और गुड़िया को खोजने लगी। बाद में उसे गुड़िया दूसरे कमरे में कोठरी के अंदर मिलेगी। वह जांच करेगी कि घर पर कोई आया था या नहीं, लेकिन घर पर कोई नहीं आया होगा। डोना को पता नहीं चलेगा कि गुड़िया एक कमरे से दूसरे कमरे में कैसे चली गई। एक रात के दौरान डोना और एंजी अपनी क्लास खत्म करके घर आते हैं। घर आने के बाद वे गुड़िया को देखेंगे जो घर के बीच में बैठी होगी। क्लास में जाते समय गुड़िया यहाँ नहीं थी, लेकिन अब गुड़िया यहाँ कैसे आ गई? डोना और एंजी दोनों को इसकी चिंता होने लगेगी। इस तरह दोनों कई बार देखेंगे कि गुड़िया ने जगह बदल ली है और उन्हें संदेह होगा कि इस गुड़िया में कोई शक्ति हो सकती है। एक रात डोना और एंजी ने गुड़िया को अपने पास बैठाया और ओएजा बोर्ड में स्पिरिट गेम खेलने लगे। उनका इरादा ये बताना था कि गुड़िया के अंदर कोई आत्मा मौजूद है या नहीं। इस स्पिरिट गेम से डोना और एंजी दोनों को डरावनी बात पता चलेगी कि गुड़िया के अंदर एनाबेले नाम की 7 साल की लड़की की आत्मा है। लड़की जब छोटी थी तब एक कार दुर्घटना में मर गई थी। इस तरह आत्मा ओएजा बोर्ड से संवाद करेगी और गुड़िया के अंदर रहने की अनुमति मांगेगी। चूंकि गुड़िया कुछ दिनों से घर में थी और उसने किसी को चोट नहीं पहुंचाई थी, इसलिए डोना और एंजी आत्मा को गुड़िया के अंदर रहने की अनुमति दे देंगे। दोस्तों, एनाबेले नाम की 7 साल की लड़की की आत्मा पहले से ही गुड़िया में मौजूद थी, लेकिन फिर भी उसने गुड़िया के अंदर रहने की अनुमति मांगी। जैसे कि यह अनुमति एनाबेले आत्मा द्वारा नहीं मांगी गई थी। यह नरक से आया एक राक्षस था और उसने गुड़िया के अंदर रहने की चाल चली और एनाबेले आत्मा पर भी नियंत्रण कर लिया। लेकिन ये बातें डोना और एंजी को नहीं पता थी और एक बार जब राक्षस गुड़िया के अंदर था तो घर के अंदर बुरी चीजें होने लगी। उन्हें वे पत्र दिखाई देने लगेंगे जिनमें मेरी मदद करो के रूप में लिखा होगा। एक दिन डोना का बॉयफ्रेंड घर आएगा। घर आने के बाद वह उनके घर में रात बिताएगा।
जब वह सो रहा होगा तो उसे सपना आएगा कि एनाबेले डॉल उसकी गर्दन दबाकर उसे मारने की कोशिश कर रही है, और वह नींद से जाग नहीं पा रहा था, लेकिन किसी तरह वह नींद से जाग गया और चिल्लाने लगा। उसके बाद डोना और एंजी उसके पास आएंगी और देखेंगी कि उसके कपड़े खून से लथपथ थे, क्योंकि उसकी छाती पर घाव होंगे क्योंकि किसी ने जानबूझकर उंगलियों से खरोंच दिया था। उसके बाद वह डर गया और घर से भाग गया। डोना और एंजी दोनों को संदेह हो जाएगा कि यह सब एनाबेले गुड़िया ने किया है। इसके बाद वे दोनों चच जाएंगे और घर में हुई सारी घटना बताएंगे। बाद में चर्च से पादरी घर आएगा। घर आने के बाद उसे लगेगा कि घर में कोई बुरी शक्ति है, जिसके बाद पादरी एड और लोरेन वॉरेन दंपत्ति से संपर्क करेंगे, जिन्होंने 10,000 से अधिक असाधारण मामलों को संभाला है। उन दिनों ये दंपति प्रसिद्ध सफल असाधारण जांचकर्ता थे। इस लोरेन में 16 साल की उम्र से ही आत्माओं को देखने की शक्ति आ गई थी, और एड आध्यात्मिक समस्याओं को हल करने में बहादुर थी। इसी वजह से दोनों लोगों की मदद के लिए हमेशा आगे आती थी। जब एड और लोरेन दोनों डोना के घर आएंगे तो उन्हें पता चलेगा कि गुड़िया के अंदर एक लड़की की आत्मा के साथ राक्षस भी था, और डोना ने बताया कि उसने देखा कि गुड़िया अपने आप खड़ी थी। अंत में वे डोना और एंजी से कहेंगे कि तुम लोगों ने ouija बोर्ड खेलकर गलती की, क्योंकि गुड़िया के अंदर केवल एनाबेले आत्मा थी, लेकिन अब एक राक्षस भी मौजूद है। तो अब गुड़िया शैतानी शक्ति वाली प्रेतवादित गुड़िया बन गई है। यदि आपने गुड़िया को ऐसे ही छोड़ दिया होता तो संभावना थी कि राक्षस के पास कोई होगा। ये सुनने के बाद डोना और एंजी दोनों डर गए। बाद में वे गुड़िया को कार में अपने गुप्त संग्रहालय में ले जाते हैं। जाते समय तेजी से आ रहे ट्रक से वे किसी तरह बच गए, इसलिए वे जितनी जल्दी हो सके गुड़िया को संग्रहालय ले जाने का फैसला करेंगे। जब गुड़िया कार में थी तो उन्हें सांस लेने में कठिनाई महसूस हुई, लेकिन किसी तरह सभी कठिनाइयों के बाद वे गुड़िया को संग्रहालय में ले आए। दोस्तों, यूएस मोनरो कनेक्टिकट में उनके घर के पीछे उनका गुप्त संग्रहालय है, जिसके अंदर इस गुड़िया जैसी बहुत सारी शापित वस्तुएं हैं। उनके घर के हर सामान में से एनाबेले गुड़िया उनकी सूची में पहले स्थान पर होगी। वे इस गुड़िया को अन्य वस्तुओं की तरह नहीं रख सकते, क्योंकि गुड़िया के अंदर का राक्षस इतना खतरनाक था, इसलिए उन्होंने गुड़िया के बुरे प्रभाव को कम करने के लिए गुड़िया को कांच के बक्से के अंदर रख दिया। 2014 में एनाबेले नाम की एक फिल्म रिलीज हुई थी। फिल्म में दिखाया गया था कि एक महिला के खून की बूंद एनाबेले गुड़िया की आंख में गिर जाएगी और वह शापित हो जाएगी। और फिल्म में बहुत सी चीजें दिखाई गई हैं जो सच नहीं है, क्योंकि यह फिल्म सच्ची कहानी पर आधारित नहीं है, ये सिर्फ कल्पना की कहानी है। एक बार जब मीडिया में से किसी ने एड से पूछा कि क्या गुड़िया की वजह से किसी की मौत हुई है, तो एड ने जवाब दिया कि जब एक आदमी म्यूजियम में आया तो उसने एनाबेले बॉक्स खोला और गुड़िया को छुआ। ये देखने के बाद एड उस पर चिल्लाया, तो उस आदमी को गुस्सा आ गया और उसने म्यूजियम छोड़ दिया, और उसके बाद एक दुर्घटना में उसकी मौत हो गई। ये बात खुद एड ने बताई थी। दोस्तों, ये थी दुनिया की सबसे मशहूर भूथा एनाबेले गुड़िया की असली कहानी। अधिकांश लोग इस कहानी पर विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन विश्वास करना या न करना उन पर निर्भर करता है। और इस वीडियो के बारे में अपने विचार साझा करें, और इस तरह के वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।